राहुल गांधी ने फोन कर किरण रिजिजू से क्या मांगा? क्या एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज मीट के बाद यह तय होगा कि सदन में आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई होने वाली है? और राज्यसभा के सभापति चेयरपर्सन सी राधाकृष्णन के कहने का या उनके निर्देश का, उनकी रिक्वेस्ट के असली मायने क्या है? क्या वो आदेश है, वो निर्देश है? अमित शाह के संसद में आने की जो संभावनाएं हैं वो क्या सीपी राधाकृष्णन की रिक्वेस्ट के बाद खुलेंगी? इन दोनों सवालों को आज हम डिकोड करेंगे सदन के इस एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम दीपक है। आप सदन देख रहे हैं जिसमें हम दिन भर लोकसभा और राज्यसभा में क्या हुआ ये डिकोड करते हैं। इसके अलावा उसके इर्द गिर्द के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर भी बात करते हैं हमारे इन हाउस एक्सपर्ट्स के साथ। हमारे इन हाउस एक्सपर्ट्स हैं आज मनोज सीजी जी, जो विपक्ष पर बहुत कड़ी निगाह रखते हैं, और लिज मैथ्यू मैम, जिनकी बीजेपी पर खूब खासी पकड़ है। आप कई वीडियोस में देख ही चुके हैं। आएंगे कार्रवाइयों पर और उन तमाम सवालों पर। उससे पहले आपको जरा बता देते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में 5 बड़े बिंदु क्या हुए। लोकसभा में आपके काम की चीज हुई है, एक बिल आज ध्वनि मत से पारित हुआ है। उसका नाम है टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस बिल के बाद ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप यूपीआई पर पेमेंट करते हैं, कैश तो अमूमन रखते ही नहीं हम लोग, तो अगर यूपीआई पर आप पेमेंट करते हैं तो अब बैंकों के पास ये अधिकार आने वाला है कि वो इस पर एक टैक्स लेवी कर सकती हैं, एक टैक्स लगा सकती हैं। अब ये बिल राज्यसभा में जाएगा, फिर ऐसे प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर वहां साइन होगा, उसके बाद ये एक्ट बन पाएगा। इसके अलावा अमित शाह सदन में आओ, चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे, और उसके बाद 7 अगस्त तक सुबह 11 बजे तक की लोकसभा स्थगित कर दी गई। ये हुआ लोकसभा में। अब आते हैं राज्यसभा पर, जहां पर कुछ ज्यादा घटनाएं हुई हैं। सीपी राधाकृष्णन का जो बयान था पहले वो सुन लेते हैं, जहां पर वो इस बात को कन्वे कर रहे हैं, इस रिक्वेस्ट को सत्ता पक्ष के लोगों से, कि विपक्ष की मांग है कि अमित शाह सदन में आए और 20 जुलाई की जो गतिविधियां थी उस पर जवाब दें। Give their statement. We are ready to discuss. Now I request you to consider his request that he request the Home Minister to come to the House. You represent it to it. It is his will. But you, as a Parliamentary Affairs Minister, you can echo the sentiments of the opposition to the HR. राज्यसभा में भी एक बिल आज पास हुआ और वो वापस लोकसभा को भेज दिया गया है, क्योंकि लोकसभा में पहले ही पारित हो गया था। बिल का नाम है विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 3। ये इसमें जो होगा कि ये मदों में खर्चों के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांग करता है। मतलब अगर जो 2 डिपार्टमेंट्स के खर्चे हैं उसमें एक्स्ट्रा पैसा कैसे मिल सकता है, इसको लेकर के टेक्निकलिटीज का ये बिल है। इस पर हम विस्तार से आपको बताएंगे। इसके अलावा राघव चड्ढा आज सदन में थे, तो उन्होंने अपनी ही सरकार से, क्योंकि अब वो भाजपा के सांसद हैं, तो उन्होंने अपनी ही सरकार से ये मांग की कि कट मनी रेफरल कमीशन के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं। माने डॉक्टर मरीज को किसी खास लैब या जांच केंद्र में जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह कराने के लिए भेजते हैं, उसके बदले में कमीशन कट लेते हैं और उसका बोझ आम गरीब मरीज की जेब पर पड़ता है। ये उन्होंने अपनी ही सरकार से मांग की है राघव चड्ढा ने। खड़गे और रिजिजू, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और किरण रिजिजू के बीच में बहुत तीखी बहस हुई, और उस बहस को आपको एक बार देखना चाहिए। हर दिन खड़गे जी खड़े होते हैं, जो लिख के लाते हैं सेम चीज पढ़ने लग जाता है। बार बार उसको आप मौका देते हैं चेयरमैन साहब, और खड़गे साहब सेम चीज बोलते हैं। ये रिपीटेशन है और ये रूल हमारे लीडर ऑपोजिशन के लिए। अब रिजू से मुझे सीखना पड़ रहा है। अरे इट इज माई राइट व्हाट टू स्पीक, when to speak, how to speak, and we are asking only Home Minister come, Prime Minister should come to your statement. We are asking nothing in this house. This means the Rajya Sabha. There, the Jaitley ji himself said, disruption is a part of democracy, partial of democracy. You can raise any questions which are relevant to the proceedings. लिज मैम, सबसे पहले सवाल शुरू कर लेते हैं। किरण रिजिजू और राहुल गांधी फोन पर क्या बात हुई, और ये उसकी पूर्व पीठिका ये है, दर्शक जानते हैं कि 50 मिनट की इससे पहले एक दिन पहले मुलाकात हो चुकी है, वो राहुल गांधी के चैम्बर में हुई थी। आज क्या हुआ? किरण रिजिजू कल बात किया था राहुल गांधी को उनकी कमरे में जाके। आज कांग्रेस वालों ने
उधर वापस राहुल गांधी ने किरण रिजिजू को फोन कर दिया। तो मनोज जानता है कि क्या क्या बात हो गया। अच्छा, उसका फिर मैं आपसे- सरकार की ठीक है, पहले आप विपक्ष की पहले जी। देखिए, जैसे लिसने कहा कल किरण रिजिजू का राहुल गांधी और AICC के जो जनरल सेक्रेटरीज हैं, लोकसभा के MPs भी हैं, KC वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी वाड्रा, इन तीनों के साथ मुलाकात हुआ था। उन्होंने सरकार का जो मंशा है, जो डिलिमिटेशन और विमेंस रिजर्वेशन का जो पैकेज है, जो अप्रैल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था विमेंस रिजर्वेशन को डिलिमिटेशन से लिंक करते हुए, वो बिल डिफीट हुआ था, 2/3 मेजोरिटी नहीं था सरकार के पास। तो कल वो मंशा लेके किरण रिजिजू जी पहुँच गए थे राहुल गांधी जी के पास कि कांग्रेस का राय जानना चाह रहे थे, क्योंकि सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि सारे ओपोजिशन विपक्षी पार्टियों से उन्होंने बात किया है सरकार में, इस बिल में सबका राय उन्होंने समझ लिया है, कांग्रेस से अभी तक बातचीत नहीं हो पाया था। तो कल राहुल गांधी के पास गए और ये उनका जो इंटेंशन बताया, तो राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का और लार्जर ओपोजिशन का इस बिल का ऑब्जेक्शन करने का जो अप्रैल में जो स्टैंड था, उसी स्टैंड पे कायम है। रिजिजू ने फिर प्रेस किया, बोला आप पार्टी में फिर से एक बार बातचीत कर लीजिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बात कर लीजिए। तो आज सुबह राहुल मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बात कर लेते हैं, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी है, राज्यसभा में नेता विपक्ष भी है, और उसी कमरे से जहाँ पे प्रियंका गांधी वाड्रा और KC वेणुगोपाल और खड़गे सब मौजूद थे, तो किरण रिजिजू से राहुल का बात होता है और राहुल बोलते हैं, देखिए आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, पहले सरकार का मंशा क्या है, व्हाट इज़ योर इंटेंशन, दैट वी नीड टू नो, कि जो बिल आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो लाए थे, जो डिफीट हो गए थे, उसमें आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जो फ्रेश बिल आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो सेम बिल होगा या कुछ चेंजेस होगा, ये सब बिना जाने कैसे कांग्रेस पार्टी या अदर दूसरे ऑपोजिशन पार्टी अपना स्टैंड ले सकते हैं। एज ऑफ टुडे कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां इस बिल के खिलाफ है। डिलिमिटेशन आज के टाइम पे नहीं चाहिए और इसको विमेंस रिजर्वेशन से लिंक भी नहीं करना चाहिए। अगर सरकार को विमेंस रिजर्वेशन करना है, जो एक्सिस्टिंग 543 सीट्स है उसमें कर सकते हैं, बिल तो ऑलरेडी पारित है पार्लियामेंट से। तो ये बात हुआ और ऑल पार्टी मीटिंग का एक डिमांड रखा। ये राहुल गांधी ने रिजिजू से कहा। और जैसे लिज बता रहे हैं कि द गवर्नमेंट इज नॉट रेडी, एट लीस्ट एज ऑफ टुडे इट डजंट सीम टू बी रेडी टू कॉल एन ऑल पार्टी मीटिंग। आई थिंक शी वुड हैव मोर डिटेल्स, उनके पास होगा। सरकार का राय ये है कि हमने सारे पार्टियों से, जब से बिल अप्रैल में लाने से पहले हमने DMK से बात किया था, समाजवादी पार्टी से बात किया था, वो पार्टियां तब तैयार थे, सिर्फ कांग्रेस बचा था। कांग्रेस ने तभी हमने बुलाया था कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस ने ये एक स्टैंड लिया, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज और TMC उस समय, कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। इन्होंने, खड़गे ने एक लेटर भी लिखा था कि किरण रिजिजू को कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, ऐसे बता दीजिए, अलग अलग पार्टी से बात मत कर दीजिए। लेकिन ये कांग्रेस का स्टैंड था, लेफ्ट भी नहीं गया और TMC भी नहीं गया उस बार। तो लेकिन सरकार उसी समय DMK से और समाजवादी पार्टी से बात किया था। सरकार का राय ये है, दोनों पार्टी उस समय बिल के खिलाफ नहीं था। उन्होंने जो, लेकिन हमको आप याद रखना चाहिए, उसी टाइम जब बिल के बारे में सरकार बात कर रहे थे इन लोगों से, तब उनका स्टैंड क्या था कि हम 50% इंक्रीज करेंगे सारे स्टेट का सीट में। जो सुप्रिया सुले की मांग थी। नहीं, सुप्रिया सुले की नहीं, इन्होंने अपने आप बोला था, दिस वाज द प्रपोजल द गवर्नमेंट हैज लेड बिफोर द ऑपोजिशन पार्टी उसी टाइम। ये जो पार्टियां इनके इसके खिलाफ नहीं था, लेकिन जब बिल आया था, हमको याद है क्या हुआ था, ये बिल में ये पार्ट नहीं था, तो ऑपोजिशन ने उसमें अपोज किया और डिफीटेड द बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अप्रैल में। तो इनका अभी राहुल गांधी और ऑपोजिशन का ये है कि देखिए, ये हमने कभी बोला नहीं था इसको लिंक करो कि विमेंस रिजर्वेशन बिल नहीं, लॉ हो गया अभी, वो हमने सितंबर 2023 में हो गया था, पास हो गया था, उसको ये डिलिमिटेशन से लिंक करने के लिए तभी हमने डिस्कस, DMK ASP सब बोला था करना है तो अभी ऐसे सीधा कर दीजिए, इसको क्यों लिंक कर रहे हैं डिलिमिटेशन एक्सरसाइज से। तो अभी सरकार तभी नहीं किया था, अभी हमसे क्यों पूछ रहे हैं ये करने के लिए। सरकार हमको
इसमें ब्लेम करने के लिए कोशिश कर रही है, ओपोजिशन का स्टैंड है। लेकिन सरकार यही बोल रही है, देखिए हम सबसे बात किया है, एक ही पार्टी बचा था कि कांग्रेस ने, इसलिए हम कांग्रेस को अभी बात कर रहे हैं। तो हमने सरकार के लोगों से पूछा कि क्या आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएंगे, तो सरकार बोल रहे ऑल पार्टी मीटिंग क्यों बुलाना है, कांग्रेस ऑल पार्टी मीटिंग में आएंगे, हम इसके खिलाफ है। तो क्या कांग्रेस ये ऑल पार्टी मीटिंग बुला के हम इन सबको बुला रहे, तो कांग्रेस अपना स्टैंड नहीं बदल रहे हैं ना, तो क्यों बुलाना है। दिस इज सरकार यही बोल रहे हैं अभी। तो अभी क्या है, विच मीन्स ये जो स्टेटस को रिमेन्स, इसमें जो भी स्टेलमेट है, डेट ग्रिडलॉक है, अभी ऐसे ही है। सरकार बोल रहे ऐसे प्राइवेटली बोल रहे हमारे पास नंबर है, लेकिन भाजपा का हमारी जो सूत्रों से बात की है तो हमको पता है सरकार की बड़े मंत्रियों की प्रॉमिस बोला था कि जिस दिन हमारे पास पूरा नंबर आएगा उसकी 1-2 दिन में हम स्पेशल सेशन बुला के इसको पारित करेंगे। ये सरकार में मंत्री ने हमसे बोला था। जो नहीं हो रहे इसका मतलब नंबर नहीं है, वो तो क्लियर है। लेकिन सरकार बोल रहे देखिए हमारे पास नंबर है, कोई डेडलॉक नहीं है, हम बस फॉर्मेलिटी के लिए उनको बुला रहे हैं। ऐसे नहीं, लोगों को नहीं लगना चाहिए कि हमने ऑपोजिशन पार्टी को बुला के बात नहीं किया है। लेकिन सच ये है कि वेरी क्लियर, सरकार के पास 2/3 मेजोरिटी श्योर हो गया, उसके 2 दिन में सरकार बिल ला सकते हैं। वो तो उन्होंने क्लैरिफाई किया है। अभी नहीं हो रहे, इसका मतलब यही हम ऐसे वी हैव टू ड्रॉ दिस कंक्लूजन दैट उनके पास नंबर नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट हैज बीन सेइंग हमारे पास जिस दिन नंबर होगा उसी के दिन हम बुलाएंगे ये स्पेशल सेशन या एक्सटेंशन, जो भी करके हम बुला के करेंगे। 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए। अभी तक नहीं हुआ लग रहे कि ये लोग बोल रहे कि समाजवादी पार्टी, लेकिन समाजवादी पार्टी की नेता, हम आज एक्सप्रेस से बात किया है, असद रहमान ने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला नहीं, हम तो ओपोज किया था, हम वी आर स्टिल विद द स्टैंड। ये सरकार दूसरा भी एक नैरेटिव लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये जो अभी हाउस ऐसे ओपोजिशन डिसरप्ट कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा नहीं है। यूपी का इलेक्शन आ रहे हैं, उनके लिए अच्छा नहीं है। चंदा चोरी कोई नहीं चाहता है डिस्कशन के लिए, ये लोग राम भगवान के खिलाफ है। ये सब नैरेटिव लाना कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ओपोजिशन मुझे लग रहे हैं कि जितना मैंने देखा हाउस के अंदर, जो अभी तक एक तो यूनाइटेड है, मतलब डीएमके उनके साथ नहीं है। डीएमके भी अभी क्या स्टैंड लेना है अभी तक डिसाइड नहीं किया, पूरा फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। इनका अभी तक ये स्टैंड नहीं है कि ठीक है हम इसमें अब्सटेन करेंगे या सपोर्ट करेंगे या अपोज करेंगे, कुछ अभी तक कुछ स्टैंड नहीं है। इसलिए अभी भी जो अनसर्टनिटी है डिलिमिटेशन बिल पे, वो अभी भी इट रिमेन्स। हमको पता नहीं वीकेंड में सरकार की बात करके नंबर करके अगले हफ्ते नहीं लाएंगे, ये भी नहीं बोल सकते। लेकिन आज ऑफ टुडे उनके पास नंबर नहीं लग रहा है कि आने का चांस भी आज ऑफ टुडे, आज के हिसाब से नहीं है। इस सुदीर्घ धारा प्रवाह प्रत्युत्तर के बाद अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ लेता हूँ। आपसे जब मैं इस बात पर चर्चा कर रहा था अभी शूट शुरू होने से कुछ वक्त पहले तक, चेयरपर्सन का ये कहना सीपी राधाकृष्णन का कि उन्होंने कन्वे ही किया, उन्होंने विपक्ष की जो मांग है उसको रिक्वेस्ट के तौर पर सरकार से कहा कि विपक्ष ये चाहता है कि अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह आए और सदन में जवाब दें 20 जुलाई की जो घटनाक्रम हुआ उस पर भी, और उसके अलावा वो राम मंदिर चंदा चोरी का भी डिस्कशन चाहते हैं। ये कितना अनयूजुअल है, क्या ये कन्वेंशन से हटा है और इसका नियम क्या, इसके खुरच करके इसके मायने क्या निकल सकते हैं? देखिए, चेयरमैन और स्पीकर दोनों ऐसे बोल सकते हैं बिकॉज दे आर सुप्रीम इन हाउस, चेयरमैन इन द राज्यसभा, स्पीकर इन द लोकसभा। जैसे पुराने जमाने में जैसे स्पीकर था, चेयरमैन था, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देते थे, सरकार की कोई मंत्री ठीक से जवाब नहीं देते तो अभी भी टोकते गए। लेकिन अभी कुछ सालों में, नॉट जस्ट 10 साल की बात नहीं की, उससे पहले भी सरकार ऐसे इंस्ट्रक्शंस थोड़ा कम हो गया था। लेकिन आज का भी सरकार बोल रही ये सलाह नहीं है,
एक बोला कि ही जस्ट कन्वेड व्हाट ऑपोजिशन वांटेड टू कन्वे, बट ये चेयरमैन ऐसे बोलना कि देखिए ये लोग ने ऑपोजिशन का, आप आई रिक्वेस्ट यू टू कन्वे दिस टू द होम मिनिस्टर इज वेरी अनयूजुअल। इस आज की जमाने में, लाइक आज की एटमॉस्फेयर में इट इज नॉट एट ऑल यूजुअल। ये लेकिन सरकार अभी भी ऐसे नहीं मान रहे कि ये सलाह या मतलब डायरेक्शन था, नहीं। इनका दो राय है, इनकी मतलब कॉरिडोर्स में चर्चा की बात कर रहे हैं। एक तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि देखिए ये चेयरमैन से बोलवा के कि एक अभी तक चेयरमैन होम मिनिस्टर नहीं आ रहे थे हाउस में, तो इसलिए एकदम आने की ऑपोजिशन का डिमांड भी चल रहे थे कि ये सरकार ऐसे ऑपोजिशन का डिमांड मानते नहीं है कि, लेकिन चेयरमैन बोल के थोड़ा ठीक है, चेयरमैन को सुनने मतलब ओब्लाइज करने के लिए हम आया, ऐसे भी एक स्टैंड ले सकते, ऐसा भी एक राय है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि चेयरमैन भी थोड़ा मतलब ये ठीक नहीं है लगा कि गृह मंत्री आ ही नहीं रहे हाउस में, इसलिए बोला। हमें पता नहीं है सच क्या है, लेकिन ये दो राय है। तो कॉरिडोर में ये राय है कि अगर अब गृह मंत्री अमित शाह सदन में आते हैं तो वो चेयरपर्सन की रिक्वेस्ट पर आ रहे हैं, इस तरह की बात कही जाएगी। हाँ, तो विपक्ष के लिए तो इसमें लगभग विन विन ही है। हाँ, चेयरमैन के डायरेक्शन पे आए या विपक्ष की डिमांड पे आए, उनका तो लार्जर डिमांड तो पिछले 10 दिन से ही है कि अमित शाह आए, होम मिनिस्टर आए, दोनों हाउस में, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी, कि ये जो जुलाई 20 को जो घटनाक्रम हुआ था उस पर एक स्टेटमेंट दे। अब डिमांड तो स्टेटमेंट का है, पर स्टेटमेंट पे रुकेंगे थोड़ी ना है। स्टेटमेंट विल बी द फर्स्ट है। जैसे ही स्टेटमेंट होगा उस पर राज्यसभा में तो एक कन्वेंशन ये भी है कि कोई मंत्री कोई स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद मेंबर्स हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस। लोकसभा में नहीं है, लोकसभा में आप स्टेटमेंट देके जा सकते हैं। राज्यसभा में एक कन्वेंशन रहा है, मेंबर्स कुछ सवाल नियम नहीं है, कन्वेंशन है, कुछ सवाल पूछ सकते हैं। वो भी हाल के दिनों में हमने देखा है, वो भी कभी कभी कन्वेंशन फॉलो होता है। पर ऑफ कोर्स अगर होम मिनिस्टर आते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, उस स्टेटमेंट में पकड़ के उसके लूप होल्स, उसके इंटरप्रिटेशंस पकड़ के ऑपोजिशन विल मेक द नेक्स्ट मूव। दे विल नॉट लीव दिस इशू जस्ट लाइक दैट। द आइडिया इज नॉट कि होम मिनिस्टर आए कि उनको देखें ऑपोजिशन, ऐसा तो है नहीं। तो आए, स्टेटमेंट दे, फिर उस पर आगे पॉलिटिक्स चले, उस पर आगे सरकार को कैसे घेरा जा सकता है। दैट विल बी द लार्जर पॉलिटिक्स। एंड एज लिज सेड कि पहले के ज़माने में हमने देखा है, अगर कोई प्रश्नकाल हो रहा है और मंत्री नहीं है, MOS है, तो ओपोजिशन डिमांड कर रहा है कि मंत्री होना चाहिए, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन के तौर पर बता देते हैं कि मंत्री जी को बता दीजिएगा, ही शुड बी और शी शुड बी प्रेजेंट इन द हाउस। ये कुछ टाइम से हम ये डायरेक्शन, वॉट एवर यू कॉल इट, ये देखने वो रेयरली देख पा रहे हैं। तो टुडे व्हेन CP राधाकृष्णन सेज दिस कि आप कन्वे कीजिए जो रिक्वेस्ट, इन हिज वर्ड्स एको द सेंटिमेंट्स, जो अपोजिशन का जो सेंटिमेंट है वो होम मिनिस्टर के सामने एको कर दीजिए, तो इट्स स्लाइट विक्ट्री फॉर द ऑपोजिशन एज वेल, कि वो इतने दिन से जो बोल रहे हैं इट इज़ गेटिंग रजिस्टर्ड इन दैट सेंस, कि ऐसा नहीं कि वो कोई नहीं सुन रहा है, वो अपना हंगामा रोज चल रहा है, कार्रवाई बाधित हो रहा है। बट नाउ द फर्स्ट स्टेप इज दैट हाँ, एटलीस्ट एक प्रेसिडिंग ऑफिसर ने तो सुन लिया इनका जो बात। ठीक, लेकिन सरकार बड़ा क्लैरिफाई कर रहे हैं, देखिए ये सेंस ऑफ द हाउस नहीं है। जब हम सेंस ऑफ द हाउस बोले तो इट हैज अ लार्जर it has both the treasury and the opposition. And it is something final. जैसे मान लीजिए ये अभी ओम बिरला जी ने जो कहा कि परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए सदन संकल्पित है, तो ये सेंस ऑफ द हाउस, सेंस ऑफ द हाउस हो, इसी में कोई किसी का कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। जो ओम बिरला सेंस ऑफ द हाउस मतलब इट इज समथिंग दैट यू हैव टू फॉलो, मतलब इट इज इट इज बाइंडिंग अपॉन देम टू फॉलो इट। लेकिन ये सरकार का मंत्री है बड़ा स्पेसिफिकली बोला, ये सेंस ऑफ द हाउस नहीं है, ये ऑपोजिशन का सेंटिमेंट विच वाज पास्ड ऑन और कन्वे टू अच्छा, मुझे आप दोनों से एक आखिरी टिप्पणी चाहिए, फिर मैं इस एपिसोड को रैप अप करूंगा। मेरी रात की रोटी से पहले मुझे बस ये समझाइए कि हमने जब ये पढ़ा कि ध्वनि मत होता है
और अगर कोई भी व्यक्ति इस बात की मांग करे, कोई भी सदन का सांसद इस बात की मांग करे कि इस पर डिवीजन ऑफ वोट होना चाहिए, तो ये सारे बिल जो ध्वनि मत से पारित हो रहे हैं, इसके लिए कोई भी व्यक्ति, नहीं, कोई भी उसमें- सांसद क्यों नहीं मांग रहे हैं कि division of उसमें vote हो? उसमें क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, वो जनरली एक पोजीशन लेते हैं कि द हाउस शुड बी इन ऑर्डर। मतलब अगर कोई डिस्ट्रप्शन चल रहा है, वन ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑपोजिशन हो, कोई भी हो, वेल में नारा लगा रहे हैं, तो वो हाउस ऑर्डर में नहीं है। तो फॉर अ डिविजन टू टेक प्लेस द हाउस शुड बी इन ऑर्डर। नहीं, कोई एमपी मांगे तो डिविजन करना जरूरी है, जरूरी है ना? तो हाँ, क्यों नहीं मांग रहे हैं? लेकिन ये जो है कंडीशन इवन देन कवेज है। अगर कोई एमपी डिवीजन मांगता है तो डिवीजन होना चाहिए, प्रोवाइडेड द हाउस शुड बी इन ऑर्डर। दैट इज व्हाट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑलवेज से, कि हाउस ऑर्डर में होना चाहिए, सारे मेंबर्स अपने सीट में होना चाहिए, सो दैट एक डिवीजन। अब डिवीजन क्या है? डिवीजन बैठ करके वोट होगा, अल्लाह बुल्ला हो रहा है तो करवा नहीं रहे हैं। अब आधे लोग या 20 लोग या 25 लोग वेल में खड़े हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तो बटन कैसे प्रेस होगा? तो सब अपनी सीट में बैठे, फिर वो सेक्रेटरी जनरल, दोनों हाउस में सेक्रेटरी जनरल होते हैं, वो खड़े होके अपना ये डिवीजन का प्रोसीजर बताते हैं कि भाई कैसे आपको वोट करना है। वोटिंग मशीन में पहले बीप बजेगा, फिर आपको ये प्रेस करना है, तो उसमें 3 बटन भी होते हैं, यस, नो और एब्सटेन। तो ये सब प्रोसीजर बताते हैं। तो हाउस शुड बी इन ऑर्डर, सब अपने अपने सीट में बैठे और ऑर्डरली तरीके से एक डिवीजन हो। एक चीज बताइए, एब्सटेन का वोट भी डलता है? ऐसे नहीं कभी सदन से चले जाइए। नहीं, एब्सटेन का वोट Abstain- येलो है। एब्सटेन मतलब आप अपनी सीट में बैठे हैं और कोई भी बटन नहीं दबा रहे हैं, वो एक तरीका होता है। दूसरा, आप रजिस्टर कर रहे यू आर हैं रजिस्टरिंग, यू आर अब्सटेनिंग कि मैं इंस्टेड ऑफ yes वोटिंग और no आउट, नहीं, यू आर अब्सटेनिंग। यस और नो नहीं, मैं एब्सटेन भी कर सकता और हूँ। पीले वो भी कलर एक की option बत्ती है। होती है उसकी, है? पीले, वो भी एक रेड, option है। येलो एंड आप बैठे हैं और वोट नहीं कर रहे हैं, आप सदन में ही नहीं है, हाँ। वो अलग बात है। बैठ के आप एब्सटेन भी कर सकते हैं, यस नो के अलावा एब्सटेन की भाई मैं इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। आप ये मैं यहाँ पे बात वोटिंग जब दिखाते हैं ना, हाँ, वो बोर्ड पे बोर्ड जब पे दिखाते हैं। तो आइज, नोज, अब्सटेन, ऐसे 3 आता है। हाँ हाँ, वो मैं, हमारी प्रोड्यूसर है लाली, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरूर दृश्य लगा दें। 17 अप्रैल 1999 को जब एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी, तब हमने मतलब पहली विजुअल मेमोरी जो हमारे पास है वो उसी की है। वहां पर वो लगा हुआ था आइज, यस, और फिर वो एक वोट का उसमें अंतर था। तो वहां से हम इस तरह की एक विजुअल मेमोरी बना सकते हैं। सदन के एपिसोड में आज इतना ही, ज्यादा कुछ संसद में हो नहीं रहा है। वॉइस नोट से, वॉइस आइज हैव इट, नोज हैव इट से बिल पारित हो रहे हैं, और जो कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है उस पर हमने आज बात की ही। सदन के इस एपिसोड पर आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी हम लगातार सलाह मानते हैं। पहले आपने कहा कि कैमरा एंगल ठीक है, जब हमने वो किया। आपने कहा कि थंब की डिजाइन बदली जाए, हमने हमारे ग्राफिक्स के जो हेड है सचिन जी, उनसे कहकर थंब की डिजाइन बदली। बाकी और जो आपकी सलाह हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।